मेरी गुजारिश है कि ये उर्स पर जो फजूल खर्चियां करते हो, ये जलसों में जो फजूल खर्चियां करते हो, एक एक मुकर्रिर को तुम 35-35 हार पहनाते हो। अभी मुझे आपके गांव में मैं आया, आपके गांव में आने से लेके स्टेज पर आने तक मुझे तकरीबन 25 से 30 हार पहनाए गए। मैं कहता हूं मत पहनाओ ना, 30 हार पहना के भी अमीनुल कादरी के मर्तबे में तुमने क्या इजाफा किया? बताओ क्या इजाफा किया? जब हार नहीं था तो भी अमीनुल कादरी था, और 30-30 हार पहनाए तो भी अमीनुल कादरी वही अमीनुल कादरी है। सुरखाब के पर लगा के नहीं भेजोगे मुझे यहां से, तो जो 30-30 हार मेरे मर्तबे में इजाफा नहीं कर सकते, न यहां न वहां, तो फिर मुझे बताओ ये 30-30 हार क्यों? अरे ये 30 हार में से एक ही हार पहनाते और 29 हार कौम की तरक्की में तालीम के नाम पे खर्च करते, लेकिन नहीं करते। मुझे तो डर लगता है मेरे भाई, जिस कौम की बेटियां लॉजों में बिक रही हो, जिस कौम की बेटियां सिग्नलों पर भीख मांग रही हो, जिस कौम में यतीम और गरीबों के बच्चे फीस न देने की बुनियाद से स्कूल से भगा दिए जाते हो, अगर उस कौम का मुकर्रिर 30-30 हार पहने तो पहनने वाला भी अल्लाह को क्या जवाब देगा और पहनाने वाले भी अल्लाह को क्या जवाब देंगे? कौम का पूरा के पूरा सुहाग लुट रहा है, गुलिस्तां को आग लगी है, और हम यहाँ फूल और हार के अंदर उलझे हुए। अगियार महरोमा से भी आगे निकल गए, उलझे हुए हैं सुबह की पहली किरण में हम। मैं फूल पहनाने को मना नहीं कर रहा हूं, और अगर किसी को शौक है तो उसको 30 की बजाय 300 पहनाओ, तुम जानो वो जानो, लेकिन कम से कम मुझे तो मुजरिम मत बनाओ। तालीम पे खर्च करो, नहीं करते। मेरे गले के अंदर तकरीबन 8 से 10 शॉल पहनाई गई है। घर जाते जाते मैं किसी न किसी को देते हुए चला जाऊंगा। यही 10 शॉलें, अगर एक शॉल 300 रुपए की है, 10 शॉलें 3000 रुपए की, ये 3000 रुपये, या मुझे 10 शॉल पहनाने की बजाय मोहल्ले की 10 बेवाओं की गर्दन में ये शॉलें डाल दी जाती, मुझे क्या जरूरत है? मैं उसको पहन के फिरूंगा? मुझे क्यों शॉल पहना रहे? जिन बेवाओं को दुपट्टे ने उनके सर पे डाल दो यार। कहते हो कि बेटियां भाग रही है, शौक है उन्हें भागने का, उनके भागने में जिम्मेदार तुम हो, और कयामत के दिन तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी दाढ़ियां, तुम्हारी टोपियां, तुम्हारे हज, तुम्हारे उम्रे तुम्हारे काम नहीं आएंगे। अल्लाह के रसूल तुम्हारा दामन पकड़ करके पूछेंगे, जालिम, मेरी उम्मत की बेटियां मुर्तद हो रही थी और तुम चादर और घाघर में उलझे हुए थे। तुम मुकर्रिरों को 10-10 शॉल पहना रहे थे और नाजिमों को और मुकर्रिरों को 30-30 हार पहना रहे थे, तुम जवाब क्या दोगे? कौम की बेटियां शौक से नहीं भाग रही है, गुर्बत की चक्की में पिस रही है। तुम उनके सरों पे दुपट्टे डालने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए वो किसी का हाथ पकड़ के जा रही है। शौक नहीं है, तुम किसी की जरूरत पूरी नहीं कर रहे हो, इसलिए वो भाग रही है। कल मैदान महशर में उनके ईमान के बारे में तुम सबको गवाही देना पड़ेगा। जलसों की दर्द भरी तकरीरें मसलों का हल नहीं है जब तक के मैदान अमल में कदम नहीं रखो। क्या किया तुमने कौम की बेटियों को भागने से बचाने के लिए? उनकी गुर्बत दूर की, उनकी मुफलिसी दूर की। अरे तुम लिल्लाह रकम देने की बजाय अगर दयानतदारी से, ईमानदारी से अपनी 2.5% ज़कात भी गरीबों के हाथ में रख देते तो कम से कम कौम की हर गरीब बेटी की गुर्बत दूर हो जाती और हम कौम की बेटियों को भागने से बचा सकते थे। मगर तुम ज़कात चोर भी हो और ज़कात खोर भी हो। ज़कात चोर इसलिए कि 2.5% पूरी देना ये वाजिब है। अगर तुम 2.5% हिसाब लगा के नहीं देते तो तुम अल्लाह की अमानत में चोरी करते हो और वो ज़कात खाते हो। और याद रखना, जो कौम ज़कात नहीं निकालती है फिर क्या होता है पता है? उसके पैसे फिर हॉस्पिटलों में भरे जाते हैं, रिश्वतों में भरे जाते हैं, चोरी होते हैं, आग लगते हैं। और जो कौम पूरी ज़कात दे देती है वो कौम के रुपये, पैसे, माल अल्लाह के किले में महफूज हो जाते हैं। ना उसको चोरी कोई कर सकता है, ना आग लग सकती है। एक सड़ा हुआ आम
10 अच्छे आमों में रख दो, सारे आमों को सड़ा देगा। ऐसे ही ज़कात माल का मैल है, जब ज़कात नहीं दोगे पूरी पूरी तो उतनी ज़कात तुम्हारे अच्छे माल को भी तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। पूरी ज़कात निकाल के देखो, कैंसर हो तो फिर कहना। पूरी ज़कात निकाल के देखो, कोई माल चोरी करे तो फिर कहना। पूरी ज़कात निकाल के देखो, कोई लेके भागे तो फिर कहना। पूरी ज़कात निकाल के देखो, माल डूबे तो फिर कहना। पूरी ज़कात निकाल के देखो, पार्टनर धोखा दे तो फिर कहना। तुम अल्लाह की अमानत को नहीं निकालते तो अल्लाह फिर इधर से भी रास्ते निकाल देता है। ज़कात, चोर भी ज़कात, आपको बुरा लगे तो माफ करना, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। तुम सब ऐसे नहीं हो। एक बात कहूं, क्या जरूरत है हमें 2-2 करोड़ के मीनार ऊंचे ऊंचे मस्जिद के बनाने की? 2 करोड़ का ऊंचा मीनार बनाने की बजाय वही 2 करोड़ रुपए कोई अच्छा स्कूल बना। 2 करोड़ का मीनार, ऊंचा मीनार, दूसरा मीनार नहीं बनाएगा, लेकिन एक अच्छा स्कूल बनाओगे ना तो उससे हजारों मुसलमानों के बच्चे अच्छे नहीं। अभी एक बच्ची को पर्दे के मामले में टॉर्चर किया गया तो सारे चीखने लगे, हमारी बच्चियां को ऐसा करो, हमारे। मैंने कहा अरे गैरत करो, अगर हमारी बच्चियों को पर्दे के साथ लोग पढ़ने नहीं देना चाहते तो हमें तो ये ऐलान करना चाहिए था, तुम क्या नहीं पढ़ाओगे और नहीं पढ़ाओगे, हम खुद अपनी बेटियों को नहीं भेजेंगे। हम इतने गय्यूर है कि हम तुमसे बेहतर हजारों कॉलेजेस बना सकते हैं। जब हम बीवी के नाम पे ताजमहल बनाने की ताकत रखते हैं तो हम दीन के नाम पे कॉलेजेस क्यों नहीं बना सकते, स्कूलें क्यों नहीं बना सकते? हम स्कूलें कॉलेजेस बनाएंगे और पर्दे की और दीन की पाबंदी के साथ अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। उठा कोई सेठ, उठी कोई तंजीम, उठी कोई तहरीक, सिर्फ बातें करोगे, दर्द भरी बातें मसाइल का हल नहीं है। उठो, कुछ करो। खाना पीना सोना ये तो कुत्ते भी कर लेते हैं। अगर सिर्फ पैदा होकर खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो तो कुत्तों से बड़ा काम नहीं किया। इंसान का काम क्या है, रसूलुल्लाह की उम्मत का काम क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, जिसने सुबह इस हालत में की कि मेरी उम्मत के लिए तरक्की का कोई मंसूबा नहीं बनाया, फलैसा मिन्ना, वो मेरी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। बताओ कभी हुजूर की उम्मत कभी सोचा? अपने पेट से ऊपर उठ के भी सोचा, अपने बच्चों से ऊपर उठ के भी सोचा, अपने घर से ऊपर उठ के भी सोचा? अरे मोमिन तो वो होता है जो अपने लिए बाद में सोचता है, पहले हुजूर की उम्मत के लिए सोचता है। रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। मेरे भाइयों आओ कुछ कर ले। अगर कुछ मेहनत करना चाहते हो तो तालीम पे मेहनत करो। अच्छे मदरसे बनाओ, मदरसे अच्छे बनाओ, स्कूलें अच्छी बनाओ, कॉलेजेस अच्छे बनाओ और अंग्रेजी तालीम की स्कूल बनाओ। मगर तरीका क्या हो? हमारे अमीर, हमारे कायद ने हमें सिखाया कि तालीम अंग्रेजी हो और माहौल इश्क रसूल का हो। तालीम अंग्रेजी हो और माहौल इश्क रसूल का हो। मेरे भाइयों, आपने तालीमी जलसा रखा, अगर सिर्फ उन्वान के लिए रखा, दर्द भरी बातों के लिए, वो हो चुकी। और अगर मैदान अमल में उतरना है तो आओ, अमर हो जाओगे, जिंदा हो जाओगे। तालीम के लिए मेहनत करो। अरे इमाम बुखारी एक किताब लिख करके जब इल्म की बुनियाद पे जिंदा हो सकते हैं, इदारे कायम कीजिए। मैं तो रोते हुए बहुत मर्तबा सोचता हूँ, अगर शाहजहां के दौर में मैं होता या शाहजहां हमारे दौर में होते तो मैं उनके पैर पकड़ के कहता कि मुमताज की याद में ताजमहल बनाने की बजाय मुमताज यूनिवर्सिटी बना दीजिए, यादगार भी कायम रहेगी और कौम का भला भी होता रहेगा। इमारत का नक्शा ऐसा ही रखिए, लेकिन उसमें कोई तालीम हो, कोई दरसगाह हो, कोई दानिशगाह हो, ये हो। भाइयों, अपने बड़ों ने जो भूल की है वो भूल आप मत कीजिए। अगर अल्लाह ने आपको किसी काबिल बनाया है तो एक इदारा आप कायम कीजिए। हो सकता है आज नहीं तो कल ये तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, हम रहेंगे न रहेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के लिए निकलने वाली ये आवाज जरूर लोगों के दिलों पे असर करेगी, मुझे उम्मीद है। और अगर याद रखना, तालीम पे मेहनत नहीं की, ऐसे ही अनपढ़ जाहिल रहे, जलसों के नाम पे लाखों खर्चा किया, उर्सों के नाम पे लाखों खर्चा किया, फूलों के नाम पे, शालों के नाम पे और रसूमात के नाम पे लाखों खर्चा किया, शादियों के नाम पे लाखों खर्चा किया, तो याद रखना तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और आखिरी में कह जाऊं, अगर ईमान बचाना है
तो बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम दीजिए। वरना एक बात बताऊं, आज अल्लामा फजलिया खैराबादी की नस्ल में कुछ लोग मुसलमान नहीं रह गए, बल्कि वो मुर्तद हो गए, मुर्तद। जब फजलिया खैराबादी की नस्ल के लड़के मुर्तद हो सकते हैं, तो मेरे और तुम्हारे बच्चों का क्या हाल होगा। इसलिए खुदा के लिए ईमान बचाओ, और ईमान बचाने के लिए अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ। इतना दीन पढ़ाओ अपने बच्चों को कि उन्हें पता चले अकायद क्या है, ज़रूरियात दीन क्या है, ज़रूरियात अहले सुन्नत क्या है। और सबसे पहले अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ, नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तालीम उनको दो। उनके दिलों के अंदर ये जज्बात हो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरी गुजारिश है, शादियों के खर्चे कंट्रोल करो। कोशिश करो 10 लाख रुपए शादी पे खर्च करने की बजाय 2 लाख में शादी कर दूंगा। 8 लाख बचाकर अपनी बेटी और अपने बेटे की खुशियों के लिए मैं कोई एक अच्छे इदारे पर मेहनत करूंगा, तालीम पे मेहनत करूंगा। चंद बच्चों को आप अपनी गोद ले लीजिए कि मैंने इसके स्कूल की फीस भरना है, इसके मदरसे की फीस भरना है, मदरसे की फीस भरना है, इसके स्कूल की फीस भरना है, मैंने पढ़ाना है। या नहीं तो एक बच्चे को ले लीजिए कि मैं केजी से लेकर इसको ग्रेजुएट बनाने तक मैंने मेहनत करना है, या फिर इसको अलीफ बा की तख्ती से लेकर मुफ्ती बनाने तक मैंने इसका खर्च उठाना है। एक को पढ़ा लो, वही एक आपकी निजात के लिए काफी होगा। जो गरीबों के बच्चे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको नहीं पढ़ाते, बच्चों हौसला मत हारो, आधा दिन काम करो, आधा दिन स्कूल पढ़ो, हाँ हिम्मत मत हारना। इसलिए कि हजारों जंग हारने से उतना नुकसान नहीं होता जितना एक बार हिम्मत हारने से नुकसान होता है। मैं अपने बच्चों को कहना चाहता हूँ, अब्दुल कलाम जो हमारे मुल्क के सदर जमहूरिया थे ना, जब वो रिजल्ट लेकर के आए थे तो उनकी माँ और उनके बाप ने कहा था, हम तुझे पढ़ाने की ताकत नहीं रखते। उनके दादा ने कहा था, बेटा मैं तुझे पढ़ाऊंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। उनकी बुआ ने, फुप्पू ने कहा था, मेरे जेवर बेचकर तुझे पढ़ाऊंगी। दादा की दौलत भी खत्म हो गई, फुप्पी के जेवर भी बिक गए, फिर भी अब्दुल कलाम पढ़ न सके। तो अब्दुल कलाम ने फैसला किया, मैं खुद मेहनत करके पढ़ूंगा। और आपको पता है, जिसे दुनिया अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम कहती है, मुल्क का सदर जमहूरिया हमारा जो था, उसने रोड पर अखबार बेचा, अखबार, और दिन भर अखबार बेचते और अखबार बेचकर जो रकम आती उसी से अपनी किताब, कापियां, कलम और स्कूल की फीस भरते। और फिर उन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ा, और एक दिन आया कि इतने गरीब का बच्चा इतने बड़े मुल्क हिंदुस्तान का सदर जमहूरिया बन गया। मैं अपने बच्चों से कहता हूं, गरीबों ने ही पढ़ाए। इमाम गजाली कौन थे? इनकी माँ जवानी में बेवा हो गई थी, बच्चे थे, माँ ने पढ़ाया, गुर्बत में पढ़ा। गौसे पाक बचपन में यतीम हो गए थे, माँ ने पढ़ाया, गुर्बत में पढ़ा। गौस पाक ने तो इतनी गुर्बत में पढ़ा भाइयों कि 36 साल तक कमोबेश दरख्त की पत्तियों पे गुजारा किया है शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक ने। गौर फरमाए, महबूब इलाही उनकी अम्मा चरखा काटती थी, चरखा। जब दस्तार बंदी का वक्त आया, उस्ताद ने कहा तुम्हारी अम्मी को कहो कि दस्तार होने वाली है, अमामे का और दावत का इंतजाम करें। तो कहा तुम्हारे उस्ताद से कुछ दिन की मोहलत ले लो, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है दस्तार खरीदने के लिए। मैं चांद की रोशनी में तुम्हारे लिए दस्तार अपने हाथ से बुना करूंगी। चरखा चलाती थी महबूब इलाही की अम्मा। बाबा फरीद की अम्मा ने बाबा फरीद को पढ़ाया, ये भी बचपने में यतीम हो गए थे। तो भाइयों, गरीबों के बच्चों ने जिस हौसले से पढ़ाए, औरों के बच्चों ने उतना नहीं पढ़ा। लेकिन ये भी कह दूं, गरीब के बच्चे ऐसे पढ़ते थे और मालदारों के बच्चे कैसे पढ़ते थे। आपको पता है, रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना को तारीख में पढ़ा है। रजिया सुल्ताना का दूसरा रुख तुम्हें नहीं मालूम है। रजिया सुल्ताना शमसुद्दीन अल्तमश की बेटी थी, हिंदुस्तान के बादशाह की, दिल्ली के बादशाह की बेटी। इतनी बड़ी आलिमा थी कि हिंदुस्तान के आलिम लोग जहां मसले में फंस जाते और कहीं जवाब नहीं मिलता, तो पर्दे के पीछे रजिया सुल्ताना के पास आके खड़े होकर कहते, ये मसला क्या है। वो सुन्नते आयशा सिद्दीका को जिंदा करते हुए पर्दे के पीछे से वो मसले हल कर देती जो मर्द हल करने के काबिल न थे। इतना पढ़ाया था, बेटियों को भी पढ़ाया, बेटों को भी पढ़ाया। आइए इल्म की शम्मा को लेकर चलें। वक्त जो दिया था उससे बहुत ज्यादा वक्त हो गया। क्या मैं उम्मीद करता हूं
आज से इनकलाब आएगा। पढ़ाओगे अपने बच्चों को? कितने लोग वादा करते हैं पढ़ाओगे अपने बच्चों को? हाथ उठा के वादा करें, जरा हाथ उठाएं, दोनों उठाएं। सलीम मियाँ, सैयद साहब, ये सारे लोग गवाह हो जाएं। नईम मियाँ, सादात, उठा के रखे ना भाई, उठा के रखें। बोलो पढ़ाओगे ना अपने बच्चों को? दीन और दुनिया दोनों पढ़ाओगे ना इंशाअल्लाह? और जो बच्चे वो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। और ये मौलाना फहीम साहब, इन्होंने जो इदारा कायम करना है, इसमें भी इनकी मदद फरमाए। बहुत जान डाल रहे थे, मैं उसका भी ऐलान करता हूँ कि बल्कि एक बात कौन सी, मौलाना फहीम का नहीं भाइयों, इल्म के मामले में जो भी सही अकीदा मुसलमान कोशिश करे उसके साथ जुड़ जाओ, खूब मेहनत करो तालीम के लिए। मेरे आका फरमाते हैं जो इल्म के जरिए से जिंदा रहता है वो कभी मरता नहीं, वो हमेशा जिंदा है। आज अगर आला हजरत जिंदा है ना, तो आला हजरत अपनी करामतों की वजह से जिंदा नहीं है, गड़ी हुई करामतों की वजह से। आला हजरत अपने पठानी नसब की वजह से जिंदा नहीं है। आला हजरत अगर जो जिंदा है तो 1000 से ज्यादा जो किताबें लिखी थी उस इल्म की वजह से इमाम अहमद रजा जिंदा है। इसलिए इल्मी मेहनत करो। और आखिरी बात, तकरीर से हट के तकरीर खत्म, जब मुझे बुलाओ तो मेरा सीधा सीधा इतना ही नाम पोस्टर में लिखो, सैयद अमीनुल कादरी। और मुझे बुलाते वक्त भी इतना ही कहो, मैं कोई मुहक्किक के मसाइले जदीदा नहीं हूँ, मैं मुफक्किर इस्लाम नहीं हूँ, मैं गजाली दौरा नहीं हूँ, मैं खतीब आज़म हिंदुस्तान नहीं हूँ। ये अलकाबात भी बोलते हो ना, तो जो बोलता है उससे भी अल्लाह पूछेगा कि तूने झूठ क्यों बोला था मिंबर पे, और मुझसे भी पूछेगा कि झूठ बोला जा रहा था तो तू इतना फूल क्यों रहा था। आज साबित कर कि तू मुहक्किक के मसाइले जदीदा है, तू खतीब आज़म हिंदुस्तान में। कहां से लाऊंगा भाई, मुझे तो कुछ आता जाता नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह को। इसलिए जितनी हकीकत है मेरे लिए उतना ही बोला करो। ये नाजिम साहब ने झूठ नहीं बोला, ये इनकी मोहब्बत थी। बस मैं इतना कहूंगा, इस अल्लाह वाले ने जो मोहब्बत से मेरे लिए कह दिया हुस्न जन रखते हुए, इसका हुस्न जन था, झूठ नहीं था, इसकी मोहब्बत थी, झूठ नहीं था। क्योंकि मेरे कुर्ते की खूबसूरती और मेरे अमामे का पेश देख के ये बेचारा मोहब्बत में धोखा खा गया। लेकिन धोखा खा गया तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह इसके हुस्न जन को, इसके जुमलों को दुआ बनाकर मेरे हक में कबूल कर ले। और ये मेरे लिए, मेरा ये भाई, नेक भाई, अल्लाह वाला जैसा गुमान रखता है, अल्लाह इनके गुमान से मुझे अच्छा बना दे। लेकिन हमसे, आपसे जो भी गलतियां जलसे में हो गई, अल्लाह माफ करे। अल्लाह हमें अपने आप को बदलने की तौफीक दे, जिंदगियों में इनकलाब पैदा करने की तौफीक दे। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो तो अल्लाह उसे माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम ही आप पढ़ दो, कलाम नहीं तो सलाम पढ़ दो। अरे बहुत लंबा टाइम हो जाएगा सलाम पढ़ने, ये अब कलाम का टाइम नहीं है। मानिए तो अब सलाम पढ़ लें।